मानता हूँ कि तुम्हारे दरवाज़े पर जो आया था उसकी मर्ज़ी तुमसे अधिक दान लेने की थी, परंतु एक बात जान लो, वो अपने लिए तुमसे दान नहीं ले रहा था। वो दान किसी बेहद पुण्य कार्य के लिए ही ले रहा था। तो मैं ये जो तुम्हें कह रहा हूँ ना कि बस तसल्ली करो, तुमने सेवा करी, पूरी खुशी से की, तो बस की। तुम्हें जो गुरु नानक देव जी के चित्र प्राप्त हुए हैं, वो मेरे ही आशीर्वाद से तुम्हें वो स्वरूप मिले हैं, और उसी रूप में तो मैं तुम्हारे पास आ गया। मैंने कहा था ना, मैं आऊँगा तुम्हारे पास, तो लो, देख लो, आ तो गया मैं। जो तुम्हें ये लगता है ना कि जो तुम्हारी चाहत होती है वो तुम्हारे आसपास वालों को मिल जाती है, वो चाहे किसी सामान को लेकर हो या किसी दर्शन को लेकर हो या कोई भी चीज़ हो, तो दरअसल ना जो चीज़ें तुम्हारे आसपास वालों को प्राप्त हो रही है वो तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम सोच सही दिशा में रहे हो मगर काम सही से नहीं कर रहे हो। अब तुम्हें सही तरीके से काम करना चाहिए, तो तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हें भी मिल जाएगी। मुझे ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि तुम्हें दुख पहुंचा है। तुम मंदिर आना चाहते थे दर्शन करने के लिए, परंतु तुम जिस जगह के बारे में सबको बताते रहे कि वो तीर्थ स्थल है, वहाँ ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, उस जगह से तुम्हें ही बुलावा नहीं आया। मुझे पता है इस बात की बेहद निराशा है तुम्हें, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी ही माध्यम से जानकारी प्राप्त करके लोग दर्शन पा रहे हैं। अगर तुमने जिक्र नहीं किया होता तो सबको ये दर्शन नहीं मिले होते। तुम्हें उदास होने के बजाय खुश होना चाहिए कि वो जो दर्शन कर रहे हैं, जो आशीर्वाद पा रहे हैं ना, उसमें एक आशीर्वाद का बहुत बड़ा सा हिस्सा तुम्हारे लिए भी भेजा गया है। रही तुम्हारी बात ना, तो तुम्हें वैसे भी कई जगह से बुलावा आ गया है, ऐसे दरबारों से भी आया है जिसके बारे में तुम अभी नहीं जानते हो। तो इंतज़ार करो, ये पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा तुम्हारा। अफसोस मत करो कि ये 3-4 महीने निकल गए, अभी भी बहुत लंबा समय बाकी है और ये समय बहुत अच्छा जाएगा। मुझे ऐसा देखकर लग रहा है कि तुम्हारी इच्छा हो रही है कि तुम पूड़ियाँ खाना चाहते हो, पूड़ी सब्ज़ी या फिर कुछ ऐसा जो तुम्हें स्वादिष्ट लगे। तुम ये नहीं देखना चाहते कि उसमें तेल मसाला क्या है, तुम बस अच्छा कुछ खाना चाहते हो, मुझे ये समझ आ रहा है। तो एक बात कहूँ मैं, उसमें से आधी चीज़ें जो आसान है वो तुम घर पर बना लो, और आधी चीज़ें जो तुम्हें मुश्किल लगे वो तुम मंगवा लो बाहर से, और अकेले मत खाना। अगर तुम्हारा परिवार सम्मिलित हो सकता है तो सारे परिवार के साथ मिलकर खाओ, अन्यथा अपने दोस्तों को बुला लो, सब मिलकर इकट्ठे खाओ। जब भी कोई छुट्टी का दिन हो ना, या जब भी मौका मिले, तो सबके साथ बैठकर खाओ। वो साथ बैठकर खाने का जो आनंद होता है, जो सुख होता है ना, वो तो तुम अनुभव करते ही आए हो और आगे भी करोगे मेरे आशीर्वाद से। और अपने मन से सारी उदासीनता निकाल दो, सारी उदासी निकाल दो। तुमने अपने घर के बारे में कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारा नियत बहुत साफ था, तुम सबको खुश देखना चाहते थे, और जो इसमें बाधा बन रहा था तुमने उसकी शिकायत करके अपने तरफ से सही काम किया है। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है ना, कि जो व्यक्ति खुद ही अपना जीवन ठीक नहीं करना चाहता, उसके तरफ से तुम्हें हटना होगा, उसे तुम्हें मेरे हवाले छोड़ना होगा। जो मेरे तरीके हैं मैं अपने तरीके से देख लूँगा कि मुझे उसे कैसे रास्ते पर लाना है, पर तुम्हें अब उसे छोड़ना होगा। कुछ चीज़ों के मामले में खुद वो फैसला ले, उसे लेने दो, उसे करने दो। तुम सबको खुश देखना चाहते हो, पर सब वाकई में खुश रहना चाहते हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और हर कुछ तुम अपने हिसाब से दूसरों के जीवन का नहीं घुमा सकते। उनके फैसले, उनकी इच्छाएं और उनकी खुद की आज़ादी, उनकी स्वतंत्रता, इसका ख्याल रखते हुए मन से सारी दुख निकाल दो। आज का सवेरा मिला है, इसका सदुपयोग करो। आयुष्मान भवा।